अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भाव से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे बारंबार नमन करते हुए मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया सरल आत्मा महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे भावों सहित बारंबार नमन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, हे तरणहार आत्मा, वीतराग भगवान की वाणी आप सभी प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में रह करके अपनी आत्मा की पाठशाला में बैठ करके आप सभी प्रतिदिन जिनवाणी से कुछ ना कुछ तो ग्रहण अवश्य करते होंगे। परमात्मा अरिहंतों की वाणी है। प्रश्न व्याकरण शास्त्र में दृष्टि दो बताई गई है, सत्य दृष्टि और असत्य दृष्टि। निंदा का संबंध सच्ची झूठी बात से नहीं, भावना से है। छिद्रान्वेषी दृष्टि असत्य है और गुण दृष्टि सत्य दृष्टि है। जैसे श्री कृष्ण जी सर्वत्र गुण ही देखते थे। 63 श्लाघनीय महापुरुषों में से श्री कृष्ण वासुदेव सर्वत्र गुण ही देखते थे। उन्होंने मृत कुत्ते में भी, श्वान में भी दांतों के हिसाब से गुण ही देखा। देखने वाले सत्य दृष्टि से कांटों में भी फूल देखते हैं, गंदगी के ढेर में भी हीरे देखते हैं। एक दिन सभी जीव मिलकर सांप के पास गए कि नागराज, आपको मालूम है कि शेर जिस प्राणी को मारता है तो खाता भी है। क्या कहा? सांप के पास गए कि नागराज, आपको मालूम है कि शेर जिस प्राणी को मारता है तो खाता भी है। घड़ियाल हमला करता है तो निगल भी जाता है, पर जब तुम काटते हो तो अपने खाने के लिए नहीं, कब्र के लिए काटते हो, शमशान के लिए काटते हो। ऐसा क्यों है? प्रश्न पूछा। किससे? नागराज से। क्या फायदा है? तो नागराज बड़े गर्व के साथ फन उठाकर बोला, मैं दुर्मुख उस निंदक से तो अच्छा हूँ जो ना जीने देता है और ना मरने देता है। मैं तो एक ही जन्म खराब करता हूँ। वे दुर्जन, दुर्भावना वाले अनेक जन्म खराब करता है। वेर परंपरा बढ़ जाती है। मैं तो एक बार डंक लगाता हूँ, वे बार बार डंक लगाते हैं। तो स्वर्ग नरक परमात्मा के हाथ में नहीं है। यदि आप सोचें कि ईश्वर मुझे स्वर्ग दे दे, ये आपकी भावना पर, आपके विचारों पर, आपके चित्त शुद्धि पर निर्भर करता है। नहीं तो महापुरुषों ने फरमाया है, ज्ञानी आत्माओं फरमाया है, कहती है विद्वान आत्माएं कि स्वर्ग नरक परमात्मा के हाथ में नहीं है, तुम्हारे खुद के हाथ में है।
तुम हर समय अपने साथ स्वर्ग नरक लेकर घूम रहे हो। जब तुम किसी का सहयोग करते हो, सहायता करते हो, सेवा करते हो, तो स्वर्ग में होते हो। और जब किसी की निंदा करते हो, किसी के प्रति दुर्भावना लाते हो, तो नरक में होते हो। प्रेम से भरे हो तो स्वर्ग में हो, क्रोध से जल रहे हो तो नरक में हो। मन शांत है और शमशान में भी बैठे हैं तो आप स्वर्ग में हैं। मन में उथल पुथल है और आप मंदिर में भी बैठे हैं, स्थानक में भी बैठे हैं, तो भी नरक ही भोग रहे हो, क्योंकि सारा कार्यभार आपकी भावना पर है। और आगे कहा है, जिस व्यक्ति में सम्यक दृष्टि की चेतना जाग जाती है, वह दुनिया का बादशाह बन जाता है। और जिसका दृष्टिकोण मिथ्या बना रहता है, दृष्टि गलत हो जाती है, वे सब कुछ पाकर भी भिखारी बना रहता है। तुम भले 4 दिन जियो, क्या कहा महापुरुषों ने, कि आप भले 4 दिन जियो, लेकिन शहंशाह बनकर जियो। और शहंशाह बनने के चक्कर में अहंकार नहीं दिखाना, ये महापुरुषों की वाणी है। वीतराग भगवान कहते हैं कि मान विनय नाश नो, कि जो अभिमान होता है वो विनय का नाश कर देता है। कि 4 दिन जियो लेकिन शहंशाह बनकर जियो। और गुरु भगवंतों के लिए कहो, जिन्होंने दीपक बनकर के भी आपके आसपास के मिथ्या अंधकार को हटाने का प्रयास किया, ऐसे गुरु भगवंतों के चरणों में बारंबार कहो, मैं तेरा जीवन आसरा, तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे सत्य गुरु प्यारे, मैं ताबस मुड़ जी रहा एक तेरे सारे, मैं ताबस मुड़ जी रहा एक तेरे सारे, तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे सतगुरु प्यारे, मैं ताबस मुड़ जी रहा एक तेरे सारे, मैं ताबस मुड़ जी रहा एक तेरे सारे। पढ़ लिया वहाँ सतगुरु दवी हुन छोड़ना, दवी हुन छोड़ना, पढ़ लिया वहाँ सतगुरु दवी हुन छोड़ना, दवी हुन छोड़ना, चरना नाल आके दवी हुन रोड़ना, दवी हुन रोड़ना, कर दे राहंगे तेरी बंदगी ओ सारी जिंदगी ओ मेरे सतगुरु प्यारे, मैं ताबस मुड़ जी रहा एक तेरे सारे। गुरु भगवंतों के चरणों में भले 4 दिन जियो, लेकिन शहंशाह बन के जियो, शहंशाह बनकर जियो।
भिखारियों की तरह मत जियो। गुरु भगवंतों का आशीर्वाद है, अरिहंत परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही है कि आप प्रतिदिन एक से एक महान आत्माओं से प्रभु की वाणी श्रवण कर रहे हैं। आपका पुण्य उदय में है, आपके भाग में जागृत हुए। बस केवल मात्र आत्मा जागृत करनी है, स्वयं को निखारना है, स्वयं में जाना है, स्वयं की आराधना करनी है, स्वयं की विजय प्राप्त करनी है। बाहर से लड़ना छोड़ दो, अंदर की यात्रा प्रारंभ करके क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष से युद्ध करो, विचारों को शुद्ध करो। जिनकी सब इच्छाएं खत्म हो गई और जिन्हें अब कुछ नहीं चाहिए, वे ही सही मायने में शहंशाह हैं। जो अपने आप को जीत लेता है और फिर वो ही कहता है इस प्रार्थना को, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय कहे, हमको मन की शक्ति देना। कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय कहे, खुद की जय कहे। जो इच्छाओं का दास है वह तो दासों का भी दास है। जो स्वयं को श्रेष्ठ मानता है वो स्वयं में इतना खो जाता है कि अपनी सूक्ष्मता को, अपनी सूक्ष्म आत्मा को और मोक्ष के रास्ते से भटक जाता है। जैसे एक शेर अपनी मांद से बाहर आया, गुफा से बाहर आया और जंगल में टहलने लगा। रास्ते में खरगोश मिला। शेर ने पूछा, जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा कौन है? किससे पूछा? खरगोश से। शेर ने पूछा, जंगल का राजा कौन है? खरगोश कहता, आप ही तो है। शेर खुश हुआ और आगे बढ़ा। एक भेड़िया मिला, पूछा, जंगल का राजा कौन है? तो भेड़िए ने कहा, श्रीमान आप ही तो है। शेर फिर खुश हुआ, आगे बढ़ा। हाथी मिला। शेर ने फिर वही सवाल किया, हाथी से कहा, जंगल का राजा कौन है? बस इतनी कहने की देर थी। हाथी ने शेर को अपनी सूंड में लपेटा और दूर फेंक दिया। अब शेर का हाल बेहाल था, उसका अभिमान टूटा। बोला, ये भी कोई बात है, अगर आपको नहीं पता तो मत बताइए, पर नाराज होने की क्या बात है? किसने कहा? शेर ने। कि इतने भी शेर मत बनो कि हाथी आकर के सूंड में लपेट ले और आपको उठाकर फेंक दे। शेर का अभिमान चूर चूर हो गया। कहने लगा, ये भी कोई बात है भाई, अगर आपको नहीं पता तो मत बताइए। गजराज, पर नाराज होने की क्या बात है? तो कहा है महापुरुषों ने, भाषण से नहीं आचरण से समझना श्रेष्ठ है। कि आचरण ही ऐसा करिए कि सारी दुनिया आपको श्रेष्ठ कहे। तो उन श्रेष्ठ आत्माओं को जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य किए हैं प्रतिदिन नमन करा करें, बुराइयों को त्याग दें, मिथ्यात्व को छोड़ें, समित्व में प्रवेश करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें। ये संदेश वीतराग भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं कि सम्यक दृष्टि बने, मिथ्या दृष्टि का त्याग करें। जय महावीर।